किसी भी चीज की जरूरत हो तो बुला लीजिएगा। ये कौन बोला? सालों गुजर गए, दुनिया बदल गई, पर इन फिरंगियों की नीयत नहीं बदली। पहले देश पे कब्जा कर रहे थे, अब हमारे पति पर। लेकिन हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे, नेवर। क्या कर रहे थे सो मुझे आप इसके साथ? क्या कर रहे थे? छिपकली गिर गई थी, सुजी मैडम को डर लगा और तो आपसे चिपक गई। आप क्या छिपकली प्रूफ है? बताइए हमें। क्या बकवास कर रही हो? अच्छा, हम करें तो बकवास, आप करें तो लीला। कौन लीला? कुछ नहीं। हमारी बात सुनिए, इस फिरंगी से कहिए कि आपसे दूर रहेगी, नहीं तो आप हमें जानते हैं ना। ए फिरंगी, इनसे दूर रहो, नहीं तो हमें मन्नू बाई बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझी? उनकी तरफ से हम आपसे माफी चाहते हैं। उन्हें आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। No, it's okay। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें मन्नू की कोई गलती नहीं है। अगर होने वाला हस्बैंड इतना हैंडसम हो तो फिर कोई भी वाइफ इनसिक्योर हो सकती है। You're very handsome, Samantha। हमें कहीं नहीं जाना, हम यहीं रहेंगे। अरे मन्नू बेटा, ये क्या है बेटा? अब तू खुद ही तो बोली थी पापा हमको दिल्ली वाली सरोजनी कमरे में नहीं रहना है। अब चलने के लिए मना काहे कर रही है बेटा? तो अब हम खुद ही तो मना कर रहे हैं ना कि हमें कहीं नहीं जाना है, हम यहीं रहेंगे। हमें यहीं रहना पड़ेगा। पड़ेगा? क्या मतलब बेटा? ये कौन बोला? आफ्टर ऑल पापा, ये हमारा घर है, हम इस घर की बहू है, हम इन लोगों के लिए इतनी सी एडजस्टिंग तो कर ही सकते हैं ना। अरे हमारी बिटिया इतनी समझदार कवर कैसे हो गई है? वक्त ने सिखा दिया पापा, हालातों ने हमें समझदार बना दिया। चलो बस अब बहुत हुआ, आप जाइए यहाँ से, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। खुश रहे मन्नू बेटा। ये कौन बोला? हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वो कोड़ी चमड़ी वाली छिपकली हमारी सोमुजी पे डोरे डाले। सोमुजी के साथ रहने के लिए हम इतना दुख दर्द तो सहन कर ही सकते हैं, हमें करना ही पड़ेगा। ये है हमारी रसोई। हमारा घर इतना बड़ा है ताकि हमारी दुनिया यहीं से शुरू होकर यहीं पे खत्म होती है। ऐसा क्यों कह रही है आंटी जी? इस किचन से बाहर भी एक बहुत ब्यूटीफुल दुनिया है जहां लेडीज अपनी मर्जी से जीती है और अपनी मर्जी से हंसती है। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप बिल्कुल उसके जैसी बातें करती हैं। किसके जैसे? हमारी बहुरिया सरोजनी। सुजी मैडम, वैसे ही हमरे ऊपर आपके बहुत एहसान है। बस अब हम पर एक एहसान और कर दीजिए, हमारी बहुरिया को घर वापस ला दीजिए, नहीं तो जिंदगी भर हमको उसके जाने का गम लगा रहेगा।
देवी है हमारी बहुरिया, जितनी दिल की अच्छी उतनी जुबान की सच्ची। बाकी करकस नालायक मन्नू ने उसको चाल चल के घर से बाहर कर दिया। अन्याय हुआ है उसके साथ, उसका बसा बसाया घर टूटा है। सूची मैडम, हमने सुना है आप ऐसी दुखियारनी स्त्रियों की मदद करती है। कृपा करके हमारी सरोजनी को वापस ला दीजिए, हमारी बहू को घर वापस ला दीजिए। अरे हंस जी, आप क्या करें? उठे उठे उठे। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, आपकी बहू सरोजनी को इस घर में वापस लाऊंगी और उसकी डिग्निटी के साथ। I promise. Okay, don't cry now. सोच का रहा है तो सिंध। अरे मन्नू बिल्कुल सही कह रही है, ये फिरंग लड़की झी का जंजाल है। अरे घर से निकाल, बाहर कर उसे। अरे कहीं उसने अपने सुमेंदर को फांस लिया तो तब तुम्हारे न्यारे हो जाएंगे। अम्मा क्या शुभ बात बोली है। अम्मा जी तुम्हारी जय जय हो, जय जय हो। अगर ऐसा हुआ ना तो समझो ये घर जो है ना सोने का बन जाएगा, सोने का। राम 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 राम। अरे हो का गवाह है तुमका? अरे भूल गवा का? मन्नू के साथ सुमेंदर की शादी तय कर दी तुमने। ए अम्मा फिर कर दी ना छोटी बात, तुम ऐसे नहीं समझोगी। इधर आओ, बैठो, समझाता हूँ। बैठो बैठो, बस सुनो। जरा सोचो कि एक काम के कितने फायदे होंगे। अगर सुमेंदर का सूजी से प्यार हो जाएगा तो वो सरोजनी को भूल जाएगा, और दूसरा जो देवदास बना हुआ है तो फिर से इंसान बन जाएगा। लंदन से करवा चौथ आएगा, लंदन से होली, दिवाली, यहाँ तक कि क्या होता है क्रिसमस में भी गिफ्ट आएगा, सोना चांदी हीरा जवाहरात। एक पूरे गांव में ना, प्रतापगढ़ में ना, गेहूं से ज्यादा गोरी किसी की बहू नहीं है। समझो तुम्हारी बहू कैसी होगी, एकदम दूध मलाई की तरह गोरी, धप धप। अरे बाप रे, समझो लड़के कैसे होंगे, पोते पोतिया एकदम गोरा 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 गोरा, भूरा भूरा बाल, भूरा भूरा आंख। पूरे घर में ना दूध मलाई की तरह फिसलते फिरेंगे। दादाजी तुम्हारे पीछे, कर्नल के पीछे है। पैदा होते अंग्रेजी में रोएंगे, अंग्रेजी में हंसेंगे, अंग्रेजी में गाएंगे। पूरा घर अंग्रेजी हो जाएगा। क्या लोभ होगा बताओ? हमका कुछ समझ में ना आ रहा, ये मन्नू का क्या करेगा? हाँ कर देना फिर बेवकूफ वाला बात। तुम्हारा कान नहीं पक गया है क्या? ई कौन बोला सुन के? एक बार सूजी जैसी लॉटरी लग जाए ना तो ये मन्नू का मुहूर्त कौन देखेगा? उसको सुमेंदर की जिंदगी से और इस घर से निकालने का जिम्मा हमारा। खर पतवार की तरह उखाड़ के फेंक दूंगा। तो इंद्रा, बताओ कि समर में तुम्हें क्या क्या अच्छा लगता है? हमें उनका कुछ बुरा नहीं लगता, फिर भी वो हमें सॉरी कहते हैं। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी उनकी। और क्या कहते हैं? अब कुछ कहा नहीं, लेकिन हमसे पूछ रहे थे कि हमारे सपने क्या है, पसंद नापसंद सब पूछा उन्होंने। ऐसा कब कहा उन्होंने इंद्रा? जब वो हमारे कमरे में आए थे बुर्का पहन। लेकिन इंडिया में तो माना जाता है कि हस्बैंड का शादी से पहले मिलना अच्छा नहीं होता, लेकिन आप में तो बड़ी हिम्मत है, शादी से पहले मिलने बुला लिया। नहीं, हमने उनको नहीं बुलाया था, वो खुद ही आए थे हमसे मिलने। लेकिन आपके जो घर वाले हैं, I mean, आपके बाबूजी, क्या उन्हें आपके होने वाले हस्बैंड का ये बिहेवियर मंजूर है? मंजूरी तो नहीं होगी, लेकिन शायद आगे से हो जाएगी। मतलब
अब जब से इस घर में आई है, घर का माहौल ही बदल गया है। आज इस घर में इतना सब कुछ हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। हम रख देते हैं। गोरी मैम के चक्कर में आज खाना बनाना पड़ रहा है, कल पता चले बर्तन साफ करने पड़ रहे हैं। दादाजी सच बता रहे हैं, बंजारे जैसा फील हो रहा है हमको। समझ नहीं आ रहा, नहीं होते यार हमसे जनाना काम। घर का कोई भी काम जनाना या मर्दाना नहीं होता भैया। गृहस्थी सबकी होती है, सब मिलकर चलाए, उसी में आनंद है। अरे भाड़ में जाए यार ऐसा आनंद यार। कैसे करें, ऐसे ही से करें इसको। ये कौन बोला? लेकिन सही बोला, बड़ी ताकत होती है घोड़ी चमड़ी में। अगर हमारी मम्मी ने बचपन में हमें हल्दी और चंदन से नहलाया होता तो आज हमारी ताल पे सब नाच रहे होते। वैसे जितना नचवाती हो कम नहीं ना। हमें मतलब है कि देखो हमारे पतिदेव को आज तक उन्होंने रसोई का रंग न देखा और आज रसोई में डेरा जमाए बैठे हैं। देखो भैया, हमने तो फैसला कर लिया है, बढ़िया तरीके से मसाला वसाला डाल के चोखा बनाएंगे। और हम कहा है, हम दाल चावल और थोड़ा सा सूप बना देंगे। तुम्हारे बाप जान ने कहा है तुम रोटियां बेलोगे। हाँ ना, रोटी रोटी हमसे नहीं बनेगी भाई। कहा है जाड़े का समय है, लोग ज्यादा रोटी खींचेंगे ना। बुलाएं का उनको। हाँ हमें तो अभी भी लग रहा है कि हम सपना देख रहे हैं कि सुमिंदर के बाबूजी खाना बनाएंगे। हम बनाएंगे खाना, हमने बोला है, और ऐसा खाना बनाएंगे कि सूजी मैडम जो है ना उंगली चाटते रह जाएंगी। हाजिर लॉस, हमें समझ नहीं आ रहा कि उस सूजी मैडम में ऐसा कौन सा सोना जड़ा है जिसके लिए आप अपना मान सम्मान सब त्याग कर खाना बनाने में उतर आए। वे मन्नू, समझोगे भी नहीं तुम। बस इतना जान लो कि तुम्हारे बाबूजी है ना संग्राम सिंह, ऐसे मुंह छांटते रहते हैं। उनका जितना संपत्ति जायदाद है ना सारा, उससे ज्यादा पगार सूजी मैडम के झाड़ू वाले पाते हैं। अरे निर्झरिया, और सुन लो, कोई नहीं फटकेगा आज रसोई घर में। हाँ ये हमारा ऑर्डर है, हम लोग खाना बनाएंगे। अरे मन्नू तुम जाओ, सूजी मैडम का सेवा करो। ये कौन बोला? हम क्यों करें सेवा? हम कोई उसकी नौकरानी नहीं है। हाँ तो बन जाओ, तुम्हारा सौभाग्य होगा, समझी? तो सूजी मैडम इसे हाथ झाड़ देंगी ना कपड़ा लता तो डॉलर बरसेगा, डॉलर। जानती है, बात कर रही है। ओए। लोग ऐसे अलग अलग क्यों बैठे हैं? हाँ वो आज हम सब औरतों का रसोई में जाना मना है। Oh wow, that's so nice. अच्छा है, तुम लोग सब आराम कर लो, मैं किचन में देख कर आती हूँ। तू कहाँ जा रही है? दुष्यंत नाराज हो जाएगा। जो होना है हो जाए। किसी के नाराज होने के डर से हम अपने नाक पे फोड़ा थोड़ी पैदा कर सकते। और इस फिरंगी को इस घर में अकेले छोड़ने का रिस्क हम कभी नहीं उठा सकते। नेवर 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 नेवर। आप इस काम में एक्सपर्ट हैं। पहले नहीं थे, लेकिन अब हो गए। हमारी पत्नी ने सिखाया। मन्नू ने? नहीं, सरोजनी मैडम जी ने। सब्जी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है। अगर मुझे पसंद आई
तो बतौर इनाम पे मैं तुम्हें अपने साथ वर्ल्ड टूर पर ले जाऊंगी। हमारे पति ना हुए दुपट्टा हो गए। महारानी अपनी कमर से लपेटे जा रही है। अब नहीं, और सारा खाना अच्छा लगा फिर? तुम्हें सबको वर्ल्ड टूर पे ले जाऊंगी। मैडम जी, सूजी मैडम, आपका दिल बहुत बड़ा है। तो आपका दिल कौन सा कम बड़ा है? आप भी तो मेरे लिए किचन में आके कुक कर रहे हैं। सूजी मैडम, मेहमान जो होता है ना, हमारे लिए भगवान समान होता है। अगर अतिथि संतुष्ट, मेहमान संतुष्ट, तो हम संतुष्ट। मन्नू का इतना इग्नोर, सब बढ़ चढ़कर इस फिरंगी को खुश करने पे लगे हुए हैं, जैसे मेहमान ना हो दामाद हो गई हो। अब देखना हम कैसे सबका प्लान धूल मिट्टी में करते हैं। सूजी मैडम, वो कुछ औरतें आपसे मिलने आई है। मर जाओगी माधव जी, पागल हो जाओगी, नहीं तो खुद का कुछ कर देंगे। अरे अरे, आपको क्या हुआ? हमारे पति हमको बहुत मारता है। मारे नहीं तो क्या, हमारी पूजा करें क्या? जब देखो तब खिच 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 खिच, मायके जाना है, मायके जाना है। न जाने क्या सुख मिलता है तुमको मायके में। तो अरे तो हम क्या करें? शादी की है तुमसे हम, अब हमरा घर ही तुम्हारा घर है। मायके के सब रिश्ते खत्म। अरे वाह, आपका कानून तो देश के कानून से भी बड़ा है। ऐसे कैसे इनका मायके से रिश्ता टूट सकता है? जिन्होंने इनको जन्म दिया है, इनको पाल पोस कर बड़ा किया है, उनके साथ इनका रिश्ता कैसे टूट सकता है? औरत के लिए उसका मायका उसका सपोर्ट सिस्टम होता है। आप बताइए, क्या आप अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं? ना, तो फिर ये कैसे अपने माँ बाप को छोड़ देंगी? इसलिए उखाड़ फेंकिए उस कानून को जो आपने अपने दिमाग में बना रखा है। आपका रिश्ता 3 साल का है और माँ बाप के साथ इनका रिश्ता 25 साल का। उसे निभाए बिना ये कैसे रह सकती है? मायके जाना इनका अधिकार है और आप इनको मना नहीं कर सकते। आपने ना हमारे मुंह की बात छीन ली। लो, अब भी फैसला हो गया। ये मायके जाएगी और तू लेके जाएगा बाबू, समझ गया ना? मैडम जी, क्या हुआ तुमको? है ये तो खुशी की रुलाई लग रही है। हम भी 3 साल से मायके न गए। अरे पगली, तो कौन रोका है तुमको? जाओ, अभी जाओ मायके तुम। मैडम जी, पहले ना इस घर में एक बहू थी, यही इकलौती, तो हम इसको नहीं भेजते थे घर से बाहर की चली जाएगी तो घर का रौनक खत्म हो जाएगा। अब तो दूसरी आ गई है ना मन्नू, तो तुम जाओ 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 जाओ, कोई बात नहीं है, एकदम जाओ पगली। ए भास्कर, हाँ कल लेके निकल जाओ तो इसको। ले जाएंगे जी, कल ले जाएंगे पक्का। नहीं बाबूजी, अब हम सूजी मैडम की सेवा विवा करके इनके जाने के बाद ही मायके जाएंगे। इनके साथ रह के हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सूजी मैडम, सूप कैसा बना है?
जब सूप इतना अच्छा बना है तो फिर खाना कितना अच्छा होगा। ये कौन बोला? खा ले फिरंगी खा ले। ये सब्जी खाकर मेरी गोरी चमड़ी लाल ना हो जाए तो हमारा नाम भी मन्नू नहीं